परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल की मोबाइल खिड़की पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज़ाद पटेल सर अपने वादे और वचन के साथ आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हाजिर हूँ चैनल की हिंदी क्लासेस का दूसरा एपिसोड लेकर। और आज हम सीखेंगे और जानेंगे हिंदी वर्णमाला, वर्णों या अक्षरों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण, स्थान एवं व्यवहार, संयुक्त अक्षरों की रूपरेखा और 12 खड़ी का विवरण। सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला या अक्षरमाला की जानकारी। हिंदी भाषा में अक्षरों को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे हिंदी वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर या वर्ण होते हैं। अंग्रेजी में वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहते हैं, अरबी फारसी में अलिफ बेई कहा जाता है। वर्णमाला दो प्रकार की हैं, स्वरों की वर्णमाला और व्यंजनों की। जैसे कुछ वर्ण उच्चारण के आधार पर वर्णों में सम्मिलित होते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं, और कुछ वर्ण लेखन के आधार पर वर्णमाला में सम्मिलित होते हैं, वो व्यंजन वर्णमाला कहलाते हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं संयुक्त वर्णों से मिलकर ही हिंदी वर्णमाला अपना संपूर्ण स्वरूप प्रस्तुत करती है। सामान्य रूप में हिंदी वर्णमाला या अक्षरमाला आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। आ से आहा तक, का से इंग्या तक, चा से इया तक, टा से णा तक, ला से ना तक, पा से मा तक, या से शा तक और षटकोण वाले शा से ज्ञा तक। इसमें ड़ा, ढ़ा, श्रा शामिल नहीं है। यह 49 वर्ण हैं। अब हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला का व्याकरण के दृष्टिकोण से संपूर्ण स्वरूप। व्याकरण स्वरूप से हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 41 व्यंजन मिलकर 52 वर्ण बनाते हैं। वर्णमाला का संपूर्ण स्वरूप आ से आह तक, का से इंग्या तक, चा से इया तक, टा से णा तक और ता से ना तक, पा से मा तक और या र ल व, शा शा सा हा, छा त्रा ज्ञा स्रा णा णा, ये ही स्वरूप हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण स्वरूप है। तो ये है हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण स्वरूप। अब जानेंगे हम हिंदी वर्णमाला में वर्ण कौन से हैं और उसमें उन वर्णों के वर्ग कौन से हैं। वर्णों या अक्षरों का समूह या वर्ग या संपूर्ण वर्गीकरण इस प्रकार से है। आ से औ तक 11 स्वर, अम अनुसार एक वर्ण, आहा विसर्ग एक वर्ण, का से इंग्या तक का वर्ग के वर्ण व्यंजन, चा से इया तक चा वर्ग के वर्ण व्यंजन, टा से णा तक टा वर्ग के वर्ण व्यंजन, ता से ना तक ता वर्ग के वर्ण व्यंजन, पा से मा तक पा वर्ग के वर्ण व्यंजन, या से वा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, शा से हा ऊष्मीय वर्ण व्यंजन, का से हा तक कुल मिलाकर 33 वर्ण व्यंजन पाए जाते हैं। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा संयुक्त व्यंजन 4 वर्ण, णा णा द्विगुणी व्यंजन वर्ण 2।
कुल मिलाकर 11 स्वर, एक अनुस्वार, एक विसर्ग और 33 वर्ण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुणी व्यंजन मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण पाए जाते हैं। तो ये था वर्णों का संपूर्ण वर्गीकरण। अब हम जानेंगे वर्णों का उच्चारण एवं व्यवहार किस स्थान से होता है। वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे बोलने पर क्या होता है, आइए जानते हैं। छोटा, बड़ा एवं का वर्ग और विसर्ग के वर्ण हैं, वो कंठ, कोमल, तालु उनका उच्चारण स्थान होता है और ध्वनि कंठ से निकलती है। आइए हम दूसरे वर्णों को देखते हैं। ई, बड़ी, चा वर्ग या शा शक्कर वाला, तालु उच्चारण स्थान है इनका और ध्वनि स्थान तालव्य है। लिट, ता वर्ग और ला और सा सरोते वाला जो वर्ण है वो उच्चारण स्थान इसका दंत है, इसका ध्वनि स्थान दंत है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग जो है ये इसका उच्चारण स्थान औष्ठ होता है और ध्वनि स्थान औष्ठ होता है। अम, इंग्या, इया, ड़ा, ना, मा इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है और ध्वनि नासिक से निकलती है। छोटी ए, बड़ी ए, कंठ तालु उच्चारण स्थान इनका होता है और कंठ तालव्य से इनकी ध्वनि निकलती है। ओखली, औरत का स्थान जो है कंठ औष्ठ से उच्चारण स्थान कंठ औष्ठ से होता है और ध्वनि स्थान इनका कंठोष्ठ है। वा का दंत औष्ठ उच्चारण स्थान होता है, ध्वनि स्थान होता है दंतोष्ठ है। और हा जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान स्वरयंत्र है और ध्वनि स्थान जो है अलीजीवा है। तो ये था उच्चारण ध्वनि स्थान का विवरण। आगे संयुक्त अक्षर जानेंगे। आइए जानते हैं संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर क्या हैं। सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण, एक अनुस्वार वर्ण, एक विसर्ग वर्ण, 33 व्यंजन एकल वर्ण, 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण, 2 द्विगुणी व्यंजन वर्ण, कुल मिलाकर 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में पाए जाते हैं। वर्णों में 4 संयुक्त अक्षर या 4 संयुक्त वर्ण भी पाए जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। क्षत्रिय का छा, त्रा, ज्ञानी का ज्ञा और श्री का श्रा। इनकी रूपरेखा इस प्रकार है। छा, क्षत्रिय का छा 2 वर्णों से मिलकर बनता है। का नीचे हलंत, धन षटकोण का शा बराबर क्षत्रिय का छा। दूसरा त्रा बराबर तराजू का ता, नीचे हलंत और धन रा बराबर त्रा। ज्ञानी का ज्ञा ये 2 वर्णों से मिलता है और बनता है जा जहाज का, नीचे हलंत, धन इया बराबर ज्ञा ज्ञानी का। और श्री का श्रा भी 2 वर्णों से मिलकर बनता है। शक्कर का शा, नीचे हलंत, धन रस्सी का रा बराबर श्री का श्रा। आगत वर्ण भी हमारी हिंदी वर्णमाला में पाए जाते हैं, लेकिन ये कहीं कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमारी हिंदी मिली जुली भाषा के रूप में प्रचार प्रसार पाती है, तब इन आगत वर्णों का बड़ा असर देखने को मिलता है। जैसे
कोई वर्ण हो और उसके वर्ण के अक्षर के नीचे नुक्ता, जैसे जा सामान्य जा है, लेकिन अगर नुक्ते के जा के नीचे नुक्ता लगा दिया जाए जा हो जाएगा। वैसे ही खा और खा हो जाएगा, वैसे ही का और का हो जाएगा। इसी तरह से ये आगत वर्ण भी हमारी संयुक्त वर्णमाला में शामिल हो चुके हैं। आइए जानते हैं वर्णों से बनी 12 खड़ी, जो हिंदी भाषा का एक आवश्यक अंग है। स्वरों एवं व्यंजनों के संयोग से बनने वाले अक्षरों को 12 खड़ी कहते हैं। इसमें एक पंक्ति में 12 अक्षर या वर्ण बनते हैं, इसलिए भी इसे 12 खड़ी कहते हैं। हिंदी के व्यंजनों और स्वरों के साथ मिलकर 12 प्रकार के वर्ण बनते हैं, इसे 12 खड़ी कहते हैं। इसमें मात्राओं की भी खास भूमिका होती है। तो ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमने जाना हिंदी वर्णमाला, वर्णों का वर्गीकरण, संयुक्त वर्णों की रूपरेखा और 12 खड़ी का स्वरूप। अगले अंक में आपको फिर इस हिंदी क्लास से जोड़ेंगे और बताएंगे स्वरों का विवरण, उनके प्रकार और हिंदी भाषा में उपयोग किए जाने वाले चिन्ह। तो तब तक के लिए हिंदी नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर संपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त करें, लाइक्स कमेंट शेयर करते रहें, और आप चाहें तो चैनल की आर्थिक हेल्प भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब आज्ञा दीजिए अपने आजाद सर को। परफेक्ट क्लासेस के हिंदी चैनल में अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।